गुड मॉर्निंग क्लास 10th मैथ्स इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.3 के जितने भी पेंडिंग क्वेश्चंस हैं उनमें से जो डिफरेंट कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस हैं वो मैंने इस वीडियो में पिक किए हैं और वो आपको इस वीडियो में मैं समझाऊंगी कि वो क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं। और जो बचे हुए जितने भी आपके पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस मैं लास्ट वीडियोज़ में करवा चुकी हूँ या इस वीडियो में करवा रही हूँ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो वो आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी है। एज यू आर इन 10th क्लास, सो एज इट इज़ ऐसा नहीं होगा कि आपको स्पून फीडिंग की जाएगी, आपको सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ सॉल्व्ड मिलेंगे, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो जितने क्वेश्चंस मैंने इसमें बताए हैं ये आपको अच्छे से करने हैं और बाकी के जितने क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस करें। एंड इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन तो आप मुझसे कल पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि सम निकालना है हमने 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का। पॉजिटिव मीन्स जिनके साइन में पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं लेना है। और उसके ऊपर आपकी कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि वो 6 से डिविजिबल होने चाहिए, मतलब 6 का मल्टीपल होना चाहिए वो। तो सबसे पहले आप लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 आर 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। इट मीन 6 का टेबल चलेगा, लेकिन कहाँ तक चलेगा वो हमें नहीं पता ना, मतलब हम सो ऑन तक चलेंगे लेकिन आगे भी चल सकता है। हमें कहाँ तक का सम निकालना है 40 तक का। तो आप देखिए 6 के टेबल के अकॉर्डिंग ए फर्स्ट टर्म आपकी क्या रहेगी 6, तो ए 6 हो गया। डी क्या रहेगा 6, क्योंकि 6 का टेबल है 6 से डिविजिबल होने वाली। ए फर्स्ट टर्म आपकी क्या रहेगी 6, तो ए 6 हो गया। डी क्या रहेगा 6, क्योंकि 6 का टेबल है 6 से डिविजिबल होने वाली इंटीजर्स हैं, तो इनमें 6 का ही गैप होगा। 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24, 24 + 6 30। तो इस तरीके से 6 का गैप रहेगा। अब n आपको कहाँ तक का सम निकालना है 40 तक का सम निकालना है, तो n रहेगा 40। यहाँ तक का आपकी रहेगी AP, ये आपकी AP आ गई। AP में से जो कुछ हमने फाइंड आउट करना था वो ये फाइंड आउट कर लिया। अब निकालना क्या है आपको सम, तो सम का फॉर्मूला है आपके पास Sn = n/2, 2a + n - 1 × d। सो हेयर यू हैव टू फाइंड Sn। Sn की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यू हैव द वैल्यू ऑफ n है आपके पास 40। यू हैव वैल्यू ऑफ a ऑल्सो, दैट इज 6, n अगेन 40 एंड d इज 6। तो ये सारी वैल्यूज़ आप इसमें पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, जो आपका लास्ट में जो आंसर आएगा दैट इज़ योर Sn। इस तरीके से रहेगा क्वेश्चन नंबर 12। मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया बिकॉज आगे आप खुद करेंगे। ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपकी AP बनेगी, बिकॉज इस क्वेश्चन में AP गिवन नहीं है, आपको खुद से बनानी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच के सम ऑफ ऑड नंबर्स निकालने हैं। तो 1 से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट ऑड नंबर क्या है, 0 तो है नहीं, 0 के बाद अगला आता है 1, देन 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। लास्ट में चलिए 50, 0 50 के बीच, मतलब 50 से कम में रहेंगे, ज़्यादा नहीं चलेंगे। तो 50 तो अपने आप में इवन है बिकॉज 2 से डिवाइड होता है। सो 50 से एक टर्म पीछे चलिए तो आपका आएगा 49। 49 ऑड है, इवन नहीं है, ऑड है। तो आपकी लास्ट टर्म कौन सी बनती है 49। टर्म कौन सी बनती है 49। सो क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं बोल रखा 0 से 50 के बीच, हमें तो नहीं पता ना कितनी टर्म्स आती हैं। यहाँ पे बोला था फर्स्ट 40, तो यहाँ पे 10 40 था, बट यहाँ हमें ये बता दिया कि कहाँ तक निकालना है। लास्ट टर्म आ गई आपके पास, बट आपको नंबर नहीं पता है। देखिए A है 1, D, इनका गैप चेक कीजिए। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। इस तरीके से D आ गया आपके पास 2। लास्ट टर्म L, या उसको कह सकते हैं हम AN, वो है आपके पास 49। अब ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जहाँ पे आपके पास लास्ट टर्म होती थी, n नहीं होता था, तो an है तो हम n निकाल सकते हैं। an का फॉर्मूला a + n - 1 × d। an है 49, a1, n हमें नहीं पता, d2। अब इसको सॉल्व कीजिए। 1 एज इट इज़, 2 को n से किया मल्टीप्लाई 2 एंड 2 को -1 से किया -2। 1 एंड -2 इज़ -1। 49 = 2 एंड -1। अब ये -1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 50। 2 इधर डिवाइड में गया तो n की वैल्यू आ जाती है 45। अब आपके पास एक n ही नहीं था, वो हमारे पास आ गया। अब आपके पास Sn के जो 2 फॉर्मूले हैं, एक ये वाला और एक होता है आपके पास n/2 a + n। तो आप इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं बिकॉज आपके पास लास्ट टर्म है, तो आप ये दिस फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस वन इज ऑल्सो एप्लीकेबल। तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कीजिए, इस क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए और Sn निकाल लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन जैसे और भी कई क्वेश्चन है जिसमें हमें बहुत बड़ी सारी इस तरीके से स्टेटमेंट गिवन है। देखिए क्या बोला है हमें, इस क्वेश्चन को पहले हमें समझना है अच्छे से। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन
हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एक कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन जॉब का किसी पर्सन के पास, तो उसको उसकी जॉब स्पेसिफाई हुई है वहाँ पे, और उसको जो है पेनल्टी लगाई गई है फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन। जितने दिन का उसे काम बोला गया है कि तुझे इतने दिन में काम पूरा करना, अगर वो उससे डिले करता है तो उसके ऊपर पर डे के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगती है बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। अब जो उस पर पेनल्टी लग रही है वो फर्स्ट डे की पेनल्टी है 200, नेक्स्ट 250, देन 300 for the third day and so on. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day। मतलब हर अगले दिन पे पिछले दिन से 50 रुपये ज़्यादा पेनल्टी लग जाती है, 50 रुपये ऐड हो जाते हैं। सक्सीडिंग मतलब आने वाले दिन पे पिछले दिन से, मतलब अगर फर्स्ट डे उसने 200 दिए तो नेक्स्ट डे उसने 250 दिए, अगले दिन उसने 300 दिए, 50 फिर ऐड हो गए, नेक्स्ट डे फोर्थ डे उसके 350 हो जाएंगे, फिर 400 है, 50 रुपीज़ ऐड होते जा रहे हैं। अब बोला है हाउ मच मनी the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days। अगर उसका काम 30 डेज़ डिले हो जाता है तो उसको ओवरऑल 30 डेज़ की पेनल्टी 50 दिए, अगले दिन उसने 300 दिए, 50 फिर ऐड हो गए, नेक्स्ट डे फोर्थ डे उसके 350 हो जाएंगे, फिर 400 है, 50 रुपीज़ ऐड होते जा रहे हैं। अब बोला है हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर उसका काम 30 डेज़ डिले हो जाता है तो उसको ओवरऑल 30 डेज़ की पेनल्टी कितनी पे करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए जो पेनल्टीज़ का सीक्वेंस है वो अपने आप में एपी बन रही है, बिकॉज 200 से स्टार्ट हुआ तो 50 ऐड हो रहे हैं, 200, 250, 300, 350, 400 सो 30 तक हमने निकालना है। तो हम लास्ट 30 तक यूँ ही तो लिखते नहीं रहेंगे, हमने तो टोटल सब निकालना है। तो आपके पास ए है 200, डी है 50 और एन है 30 को 30 डेज तक का हमने निकालना है। सो अब हमने एस एन का फॉर्मूला लगाना है। हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ गई। एस एन का फॉर्मूला भी हमें पता है n/2, 2a + n-1 × d। सो आप ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिए। n है हमारे पास 30, a है 200, फिर n 30, d है 50। इस फॉर्मूले को पुट कीजिए, जो आपके पास लास्ट आंसर आएगा दैट इज़ योर एस एन। सो इस तरीके से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो है वो दिखने में डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, बट उसको ध्यान से समझेंगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ नहीं है ज़्यादा, एपी ही दे रखी है और सम ही निकालने को बोला है, तो आपको वही फाइंड आउट करना है। तो ये सेम जैसे क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कल पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।